हाय दोस्तों, मैं आपके लिए पार्ट 3 टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो परसेंट एंड अलग अलग कार्य के संबंध क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में आपको समझाएंगे, अच्छी तरह समझाएंगे। आपको समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन आज का रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2/3 भाग है। दोनों मिलकर इस काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों अलग अलग कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यानी ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता का 2/3 भाग है। इस टाइप के सवाल के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में समझाएंगे। देखिए अच्छा, ए की जो कार्य क्षमता है, ए जो है और बी, ए जो है 2 काम करता है तो बी 3 काम करेगा। बी कितना करेगा? 3 काम। तो इनका हम अगर एलसीएम निकालेंगे, पहले 2 और 3 कितना होता है? 5। देखो 2 और 3, 2 3 कितना होता है? 5। और कह रहा है इस काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर इस काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो 3 से क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई। तो 3 से करवाएंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 150। तो हमारा एलसीएम का आ जाएगा 150। अब कह रहा है कि दोनों अलग अलग कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखो, ए का जो कार्य है 150 टोटल आया है। ए जो कितना करता है? 2 करता है। तो 2 से कर देंगे 2 से करेंगे भाग, तो काटेंगे कितना आ जाएगा? 75। तो ए जो है 75 दिनों में पूरा करेगा। अच्छा, बी पूछा है तो बी निकालेंगे तो टोटल कितना? 150। बी का मान कितना है? 3। तो काटोगे तिपच 15, तो 50 दिनों में बी जो है कितने दिनों में समाप्त करेगा? 50 दिनों में करेगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ए अकेले इस काम को 80 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी कितनों दिनों में समाप्त कर सकता है? ए जो है 80 दिनों में समाप्त करता है, बी फिर कितने दिनों में समाप्त करेगा? और कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक में समझाता हूँ। ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, तो मान लीजिए बी जो है 100% है, तो ए कितना हो जाएगा? 160% हो जाएगा। तो 0 से 0 काटेंगे। 8 दूना कितने होते हैं? 16। 5 दूना कितने होते हैं? 10। ए जो है 8 काम करेगा, बी है वो कितने करेगा? 5 काम करेगा। तो देखिए, हम पूछ रहा है बी कितने दिनों में करेगा, तो बी का हम मान निकालने के लिए आपको जिसका मान निकालना होता है, मैं उसको कह रहा 80। तो ए का जो मान निकालेंगे, ए का जो मान होता है 8 है, और बी का जो मान है वो बटे में रखेंगे, और टोटल कितना करता है? 80 का है। यानी 80 दिनों में, ए अकेला कितने के दिनों में करता है? 80। तो 8 × 80 कर देंगे, और बी जो है बटे में 5 कर देंगे। अब इनको हम काटेंगे, 5 एकन 5, बचे 3, तो 30 से 5 छक्का 30। तो 8 × 16, 8 × 16 गुणा करवाएं मल्टीप्लाई, तो 16 8 126। तो बी जो है वो 126 दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। बी की कार्य क्षमता सी की आधी है। ए बी सी तीनों ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी अलग अलग कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? तो देखो, क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। 2/3, तो ए जो है, ए और बी लिख लो, बस इतना सीख लो आप। ए का मान कितना है? 2।
बी का मान कितना है 3, ठीक, सॉरी, बी का मान 3, बी का मान कितना है 3 है, बी का मान 3, बी का मान 3 है, बी का मान कितना है 3 है। और कह रहा है सी जो है वो आधा काम करता है, किससे, बी से। सी की आधी है, बी का मान सी का आधा है, तो बी का मान 3 है, तो सी का मान कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, क्योंकि आधा कह रहा है ना। कह रहा है बी की कार्य क्षमता सी की आधी है, तो भाई बी 3 है तो सी कितना होना चाहिए, जाहिर सी बात है 6 होना चाहिए। अब इनका हम क्या निकालेंगे, इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 3 5, 5 और 6 11। और कह रहा है तीनों मिलकर 6 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 6 से क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई, 11 11 छंग 66 हो जाएगा। तो कह रहा है ए बी सी अलग अलग कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो ए का निकालेंगे सबसे पहले, ए जो टोटल कितना आया 66 आया, ए का मान कितना 2, काटोगे तो कितना हो जाएगा 33। ए जो कितने दिनों में काम करेगा 33 दिनों में। फिर बी का मान कितना है टोटल 66, और बी का मान कितना 3, काटोगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, बी जो है 22 दिनों में समाप्त करेगा, बी 22 दिनों में, ए जो है 33 दिनों में, ठीक है। और कह रहा है सी कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो सी का मान टोटल कितना है 66, और 6 से क्या करेंगे भाग, तो 11 छंग 66, सी जो है कितने दिनों में 11 दिनों में समाप्त करेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, सी की कार्य क्षमता ए और बी की कुल क्षमता का 40% है, तीनों मिलकर काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ए अकेले इस काम को कितनों दिनों में समाप्त कर सकता है। ए की कार्य क्षमता जो है बी की दोगुनी है, बी की दोगुनी है, तो आपको सी जो है सी, और कह रहा ए प्लस बी की दोगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, ए की जो है देखो इधर भी लिख लो, ए की जो है कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, तो ए जो है 2 करता होगा, तो बी कितना करता होगा 1 करता होगा, तो इनका ऐड करेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ए अकेला इस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। तो देखो टोटल कितना है 40%, तो मान लीजिए ए और बी कितना होता है 100%, और सी अकेला कितना करता है 40, तो टोटल कितना होता है 100% होता है, सी का कितना होगा 40, 0 से 0 काटेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, इनका हम एलसीएम लेंगे, 5 2 कितने होते हैं 7, 5 और जी 5, 2 और 5 7 हो जाएंगे। और कह रहा है 30 दिनों में, तीनों मिलकर कितना करा 3, 7 यहाँ कितना हो जाए 21, तो 210 आ जाएगा। अब कह रहा है कि 10 आ जाएगा, टोटल कितना आएगा 10 आएगा। अब देखिए ए प्लस बी टोटल कितना आया 210 आया, बी का मान कितना ये वाला 5 है, तो 5 रखें काटेंगे तो कितना आ जाएगा 42। अब देखो 42 है, अब कह रहा है कि ए अकेला कितने दिनों में, तो ए का मान निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना होगा, बस आपको 42 ये निकला ए प्लस बी का, और जो है कितना ए करता है 3, टोटल दोनों मिलकर ये और ये दो टोटल कितना निकलता है 3 निकाला है, बी ए मैंने 3 निकाला, तो 3 क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई, और क्या कह रहा है कि ए प्लस बी जो है ए जो है कितने 2 करता है ना ये वाला, तो 2 रखेंगे काटेंगे तो 2 2 21 दूना 42, और 3 करेंगे तो 3 करेंगे तो 21 तियाँ 63 दिनों में समाप्त हो जाएगा। आपके लिए मैं ये परीक्षा में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो लेकर मैं आया हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। मैं आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।